मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जो लपेटे में नेताजी में लगातार आप उनको देख रहे हैं। वाह वाह क्या बात है, सलेश लोढ़ा जी का शो आता है, उसमें सर्वाधिक एपिसोड जिन्होंने किया उनका नाम है डॉक्टर अनिल अग्रवंशी जी। हरियाणा हास्य को लेकर जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर हुए हैं। कानपुर में वैसे भी पहले भी एक दो बार आ चुके हैं, लेकिन मेरे निवेदन पर बहुत बिजी रहते हैं, यहाँ कानपुर आए हुए हैं। 4 पंक्तियों सुनने में आवाज देना चाहता हूं और आप लोग हाथ उठा के ताली बजा के उन्हें बुलाइएगा कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। एक बार दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियां डॉक्टर अनिल अग्रवंशी। पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। रंजन भाई सुनना। क्या सुनना, एक आदमी ने ताली नहीं बजाई। अरे इसका ये ठीक करिए। ठीक है, कुछ भी कर, मतलब कर, मैं खाली बैठा यार, कुछ भी कर दे चाहे। जीवा भाई सामने आओ। अनिल हेलो हेलो, प्रणाम करता हूं अम्मा जी आपको। मैं यूं तो दिल्ली में और देश में बहुत कार्यक्रम किए, वास्तव में ही हेमंत भाई आपको बधाई देता हूं भैया। सब मेरे को इतनी तारीफ की बंटी भैया की और अम्मा जी की उन्होंने, उससे ज्यादा मैंने कहीं आपको पाया। आपने जितने मन से पूरा कार्यक्रम सुना, चाहे वो गीत था, गजल था, वीर रस की कविताएं थी, मैं प्रणाम करता हूं कि आपने बेहतरीन। और बंटी भाई चले गए वरना, और अभी जज साहब बैठे हुए हैं। घटाई को घटा इसका, हाँ अरे ई को घटा दे हमारे यहाँ। मेरा परिचय दिया, देश के कोने कोने में गया। ये 1 नंबर के झूठे हैं ये कवि। मैं आज तक कोने में नहीं गया बाबूजी, पहले तो ये बता रहा हूँ। ये कवि झूठ बोलते हैं एक दूसरे की तारीफ करने के लिए। अनिल अग्रवंशी हमारे एक निवेदन पर आ गए, कोई निवेदन पे नहीं आया मैं। 1100 रुपए मिले जब आया हूँ। ये मतलब हम कवि लोग पता नहीं क्या, ये 1 नंबर का झूठा ये बैठा, ये गौरव वीर रस की कविता सुना रहा था। इसको वीर रस मैंने सिखाया, इसको वीर रस। पहले इतना बुरा वीर रस पढ़ता था, मैंने समझाया इसको। ये एक ही लाइन पढ़ता था वीर रस की, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मत तेरे गलत वैक्सीन लग गई। नहीं माना भाई साहब, यही वाली पंक्ति, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। इसकी लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सुबह से उल्टा पहना हुआ है तूने। एक बार मिलकर तालियां बजाओ, आराम करते हैं। थोड़ा सा घटा दे बेटा कि सत्ता को संभाल, क्योंकि टाइम मेरे पास 10-12 मिनट का है। मैं चाहता हूं आपके सामने प्रस्तुति रखूं और हमारी बहनें बैठी हैं, सब लोग, तमाम लोग बैठे हैं, नमन करता हूं। वो धीरू भाई अंबानी कहां गए? ये बैठे सामने। आप वो धीरू अंबानी, मैं इन्हें नमस्ते करे जा रहा हूँ 1 घंटे से। भाई साहब वो नमस्ते वापिस दे इनको सारी की सारी। हाँ। और गुंजन जी कहाँ बैठे हैं? ये गुंजन ये है, खड़े आप हो गया गुंजन जी? नहीं आप तो लग भी रहे गुंजन जी, वो तो आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मस्त लोग बैठे हैं। 4 पंक्तियां कहता हूँ, जीवन में सबसे जरूरी है, हम बिना बात। गुंजन भाई आज क्या दिन है? मोबाइल रख दो ना, क्या करोगे इसका? कोरोना का दिन गए, क्या दिन नहीं देखे हमने कोरोना में बहन जी। जज साहब क्या दिन नहीं देखे, वही लुगाई देखी 2 साल तक। देवेंद्र भैया हंसी आ रही ज्यादा। काम वाली आती नहीं थी, प्रदीप लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया, मेरे बराबर में खड़ी, बोली चाय ले ले। पर तू कौन है इतनी खतरनाक? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ। बाबूजी इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा। और इतनी बढ़िया बात करी महिलाओं की, इन्होंने अभी आई महिलाओं के लिए बता रही थी। मैं बता रहा हूँ महिलाओं का कोई वो नहीं। अब ये देखो सब लोग बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। बहन जी आपको भी नमन करता हूँ। हमारे पुरुषों के मन में खोट है सर। मैं 7वीं मंजिल पे रहता हूँ, नीचे 1:30 बजे हल्ला शोर मच गया। मैं अपनी सोसाइटी में नीचे आया, 20 लोग इकट्ठे हो गए। बोले अनिल भाई तुम आ गए, अच्छा हुआ। मैंने कहा क्या हो गया? बोला पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया। मैं पानी की टंकी में? बोला हाँ। मैं वापस गया, मेरी वाइफ की भी आंख खुल गई। बोली क्या हुआ? मैं बोला कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। हम लोगों के मन में खोट है भाई साहब। तालियां बजा रहे थोड़ी, बिना बात टेंशन में, कोई लेना देना नहीं। अनिल भैया जज साहब देखो कितना हंस रहा है। कौन? जज साहब? जज साहब का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे हरियाणा के अंदर एक बोला यार मेरे दादाजी को ना 3 महीने पहले पता चल गया था कि उस तारीख को मरेंगे। मैं अच्छा इसका मतलब तेरे दादाजी बहुत ज्यादा विद्वान थे, बहुत ज्यादा साधु प्रवृत्ति के थे, गुणवान थे? बोले नहीं यार जज ने बताई थी। मतलब जज लिख देता ना 3 महीने पहले फांसी की सजा। तो एक बार जज साहब के लिए तालियां बजा दो जरा जोरदार। कोई मुकाबला नहीं हमारे हरियाणा का, सारे मस्त रहते हमारे। हाँ वो एक हरियाणा का चौधरी चला गया, समुद्र के किनारे पड़ा, वहां पर अपना धूप सेक रहा है, अपने बैठा हुआ सन बात ले रहा है। एक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने उस हरियाणा के ताऊ से पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग? बोला नाजी राम सिंह।
चला गया अगला दूसरा अंग्रेज आ गया, बोला आर यू रिलैक्सिंग, बोला बताई तो थी राम सिंह। 3 अंग्रेज गए, तीनों ने पूछा, उनने बता दिया अपना नाम। उनने कहा यार तो परेशान कर रहे हैं। वो दूसरे घाट पे चला गया, वहां एक अंग्रेज पहले से लेटा हुआ था। उस ताऊ ने उस अंग्रेज से पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग, बोला यस आई एम रिलैक्सिंग। ताऊ ने एक कान पर दिया, बोले साले तू यहाँ पड़ा, लोग तेरे को वहां ढूंढ रहे हैं। तो कोई मुकाबला नहीं हमारे हरियाणा का, सब मस्त है हमारे यहाँ, सब मस्त रहते हैं। अच्छा वो एक और बुड्ढा चढ़ गया पहाड़ पे हरियाणा का, उसने सोचा यार पता जीवन बीत गया यार, अब क्या करना यार जी के यार, अब जाओ भगवान की तपस्या करो। ऊपर पर्वत पे चढ़ गया भाई साहब, 70 साल का बुड्ढा ताऊ हमारा चौधरी हरियाणा का, बोला भगवान का नाम लूंगा। जैसे ही बैठा तपस्या पे, उसके पता नहीं क्या मन में आई, बोला तू तपस्या पे बैठ रहे, एक काम कर इससे पहले थोड़ी बीड़ी पी ले। भाई साहब जेब में से बंडल निकाला, बीड़ी मुंह पे लगाई, माचिस भूल गया। अब माचिस लाए कौन इतनी नीचे से, तो वापस बीड़ी का बंडल जेब में, बोला छोड़ो यार भगवान का नाम लो। 5 साल भगवान की तपस्या करी, 5 साल बाद शंकर भगवान प्रकट होया, बोला मांग बच्चा क्या मांगता है, बोला भगवान माचिस दे दे। तालियां हाथ खड़े करके बजा दो एक बार साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। यह मस्ती चाहिए जाओ कि सत्ता को संभालते ही ये हमारे पार्षद हैं देवेंद्र द्विवेदी, यही है पार्षद हैं। हाँ पार्षद हैं भाई सच बताऊं, पार्षद इतने प्यार तो मेरी लुगाई ने भी फूल नहीं दिया आज तक। बगल में भाभी बैठी है। हाँ भाभी जी, हाँ। पार्षद पति, पार्षद पति। अच्छा पार्षद आप हो, ये खामखा के नंबर बना रहे हैं। बजा दो ताली एक बार कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। रेखा जी दिल्ली में सीएम बनी, 10-12 मिनट आपके बीच में रहूंगा, लेकिन चाहता हूं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाऊं। रेखा जी दिल्ली में सीएम बनी, नई बात बता रहा हूं, मस्ती की भरपूर तालियां चाहिए। पूरा देश खुश हुआ। बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई, बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा, गलत ऐलान करा था, सारे खा रहे हैं पीछे। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए मोदी जी जापान से। सर कितना? 2 लाख करोड़ का। बदले में दे के आए गीता माता। 50 साल का लोन है निगम पार्षद साहब, 50 साल का लोन है। 2 लाख का करोड़ का लोन लाए, 50 साल तक का है, और बदले में दे के आए गीता माता। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता जी को खोलकर देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और के। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। अब इस कोड रोमियो याद करना, उत्तर प्रदेश की धरती पे खड़ा हूं योगी जी के लिए, भरपूर तालियां चाहिए। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ, जिंदाबाद। वाह अनिल भैया कमाल है यार, वाह।